नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मीर में। हमारा इंग्लिश में चल रहा है टॉपिक नाउन। नाउन टॉपिक हमने उठा रखा है अपने इंग्लिश में, ठीक है। नाउन के हमने कल पढ़े, नाउन के बारे में पढ़ा पिछली वीडियो में। नाउन के पढ़े जेंडर, नाउन के जेंडर पढ़े। अब अपना आगे नाउन को बढ़ाते हुए अगली चीज पढ़ती है नाउन के। अगला टॉपिक आता है नाउन के केस। क्या आता है अगला टॉपिक? नाउन के केस। नाउन के केस कि कितने प्रकार की नाउन हमारी होती है, कि नाउन यूज्ड कैसे होती है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम नाउन के केस। तो देखो हम शुरू करते हैं अपने नाउन के केस। कौन कौन से केस होते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला केस होता है नाउन का। नाउन का पहला केस जो होता है अपना होता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस पहला होता है अपना नॉमिनेटिव केस। अब ये होता क्या है? नॉमिनेटिव केस को ही हम क्या बोलते हैं? अपना नॉमिनेटिव केस को ही बोलते हैं हम अपना सब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं? अपना सब्जेक्टिव केस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इस वाले केस में जब नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। क्या हुआ? जब नाउन सब्जेक्ट के रूप में हमारी यूज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसका नॉमिनेटिव केस हम बोलते हैं, ठीक है। इसका दूसरा केस क्या आता है अपना? इसका दूसरा केस होता है एक्यूजेटिव केस। ACCUSATIVE एक्यूजेटिव केस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है अपना जब भी नाउन हमारी, जब भी नाउन, इसे ही बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। इसे ही क्या बोलते हैं अपना? ऑब्जेक्टिव केस। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी नाउन हमारी, जब भी नाउन हमारी कैसे यूज हो? इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। जब भी हमारी नाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज होती है तो इसे क्या बोलते हैं हम? अपना एक्यूजेटिव केस बोलते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा। क्या लिखा? देखो, मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, राम बाउट ए कार। अब देखो, हमने देखा, मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली वीडियो में कि जब भी हमारा एक सब सेंटेंस लिखा होता है तो उसमें एक सेंटेंस में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, फिर हमारा क्या आता है? ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो मैंने कहा सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? मैंने आपसे पूछा सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या? आप बोले राम। तो राम क्या है? एक नाउन। क्या है? एक नाउन है, ठीक है। हो कैसे यूज रही है? एक सब्जेक्ट की तरह। कैसे यूज हो रही है? सब्जेक्ट की तरह। तो ये इसका क्या हो गया? हमारा नॉमिनेटिव केस हमारा कहलाया। ऐसे मैंने कहा राउंड अबाउट ए कार। अब कार क्या हो गया? अपना ऑब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का। कैसे नाउन कैसे यूज हो रही है? ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रही है। जब हमारी नाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रही है तो हमारे क्या कहलाया? हमारा कहलाया एक्यूजेटिव केस, ठीक है। अब इसका अगला केस क्या आता है? देखो, इसका अगला केस आता है अपनी नाउन का, अगला केस आता है इसका वोकेटिव केस। क्या आता है? वोकेटिव केस। अब वोकेटिव केस क्या होता है? देखो, वोकेटिव केस होता है किसी को एड्रेसल वर्ड जो होते हैं ना हमारे, जो नाउन की तरह यूज होते हैं, एड्रेसल वर्ड, किसी को बुलाते हो, किसी का नाम लेके कहते हो। जैसे मैंने एक सेंटेंस आपने लिखा, देखो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया? संबोधन। क्या हो गया? संबोधन कारक। संबोधन कारक, इसे हिंदी में बोलते हैं अपना संबोधन कारक। जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा, राम यू आर लेट टुडे। मैंने कहा ये सेंटेंस बोला किससे गया? तो लेट कौन है हमारा? लेट कौन है? राम है। तो किससे बोला गया? राम को बोला गया। तो ये क्या हो गया? अपना एक वोकेटिव केस हो गया। ये क्या हो गया? राम अपना, ये हमारा वोकेटिव केस हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया? ये अपना वोकेटिव केस हो गया। तो किसी का नाम लेके जब सेंटेंस को शुरू करते हैं, किसी के बारे में कुछ कहते हैं, बोलते हैं, उससे क्या बोलते हैं हम? किसी का संबोधन करते हैं। ऐसे करते हैं, राम यू आर लेट टुडे। तो कौन है लेट? अपना राम है। तो क्या है? ये अपना वोकेटिव केस हो गया। अब अगला केस आता है, देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस होता है हमारा नाउन का, जिससे हमारे सेंटेंस में क्या होती है? एरर वगैरह पूछ लेता है हमारा एग्जामिनर। ये वो वाला केस होता है। देखो अगला केस कौन सा होता है अपना? देख, अपना अगला केस होता है पजेसिव। क्या होता है? पजेसिव केस। अब ये होता क्या है? मैंने आपसे पूछा कि ये फोन मेरे हाथ में है। मैंने आपसे पूछा
कि ये फोन किसका है, आप बोले सर आपका है, तो क्या हुआ, इस पे मेरा अधिकार हो गया, ओनरशिप हो गई मेरी। ठीक है, मैंने क्या कहा, ये किसका है, बोले ये भी आपका है, इससे मेरा रिलेशन हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, पजेसिव केस जो होता है हमारा क्या दिखाता है, रिलेशनशिप। क्या दिखाता है अपना, रिलेशनशिप। ठीक है, या ओनरशिप, किसी चीज पर हमारा अधिकार दिखाता है। ठीक है, क्या दिखाता है, अधिकार हमारा दिखाता है। जब भी इसकी हिंदी निकालते हैं, जब भी इसकी हिंदी निकालते हैं, तो इसकी हिंदी क्या निकलती है, ध्यान रखना क्या होती है, का, की, के, का, की, के, ये क्या होते हैं अपने पजेसिव केस होता है। जब इसका पजेसिव केस दिखाता क्या है अपना, किसी से हमारा रिलेशन दिखाता है, किसी चीज पे हमारी ओनरशिप दिखाता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, अब इसकी हिंदी क्या निकाली, राम की वाइफ, राम की वाइफ। तो राम का रिलेशन वाइफ से किसने दिखाया, इसने दिखाया नहीं अपनों को, अपोस्ट्रोफे एस ने। तो यही होता है हमारा पोजीशन दिखाने के लिए जब यूज होता है, तो किसका यूज होता है, अपोस्ट्रोफे एस का यूज होता है। अब हम जानेंगे कि कब कब अपोस्ट्रोफे एस का यूज होता है, किसके साथ होता है, किसके साथ नहीं होता है। ठीक है, तो हम अपनी शुरू करते हैं। ठीक है, कैसे होता है देखो, ध्यान रखना, जब भी हम लिविंग थिंग, पहला क्या होता है देखो, पहला हो गया लिविंग थिंग, किसी भी लिविंग थिंग का पोजीशन दिखाएंगे तो वो किससे दिखाते हैं, ध्यान रखना, किससे दिखाते हैं, अपोस्ट्रोफे एस से हम दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, अपोस्ट्रोफे एस से हम दिखाते हैं। और इसके बाद आता क्या है देखो, इसके बाद क्या आता है अपना, पोजीशन नाउन। क्या आता है, पोजेसिव, पोजीशन वाली, जिसपे पोजीशन दिखाते हैं ना, वो वाली नाउन आती है। तो ध्यान रखना, जब भी किसी लिविंग थिंग का, जब भी किसी लिविंग थिंग का पोजीशन दिखाएंगे तो किससे दिखाते हैं, अपोस्ट्रोफे एस से हम दिखाते हैं। जैसे मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखे, मैंने कहा राम अपोस्ट्रोफे एस हाउस। ठीक है, दूसरा लिख दिया मैंने मोहन अपोस्ट्रोफे रूम। अब देखो, अब रूम, राम का, हाउस किसका है, राम का, तो राम का हाउस, इसका पोजीशन किस पे दिखाया, हाउस पर। ठीक है, इसका अधिकार दिखाया इस पर, किसने दिखाया हमारा, राम क्या है, लिविंग थिंग है, राम क्या एक लिविंग थिंग है, किसी का नाम होगा तो वो लिविंग थिंग ही होगी। ठीक है, जब वो लिविंग थिंग होगी तो उसका पोजीशन किससे दिखाते हैं हम, अपोस्ट्रोफे एस से दिखाते हैं। तो देखो हमने लगा रखा है नहीं अपोस्ट्रोफे एस, इसमें भी अपोस्ट्रोफे एस लगा रखा है। और मोहन क्या है, किसी पर्सन का नाम है। ठीक है, वो भी क्या हमारा लिविंग थिंग है, जब वो भी लिविंग थिंग है तो उसका पोजीशन किससे दिखाएंगे, अपोस्ट्रोफे एस से अपना दिखाते हैं। ठीक है, अब बात आई दूसरी, देखो एक लिविंग थिंग होगी तो नॉन लिविंग थिंग भी अपने आप आती होंगी। जैसे हमने जेंडर भी पढ़ा था, पहले लिविंग थिंग का जेंडर पढ़ा था, क्या आता था, ही शी इट आता था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नॉन लिविंग थिंग को जेंडराइज कैसे करेंगे, स्पेसिफिक जेंडर कैसे बनाए। ऐसे ही हम देखते हैं दूसरा पार्ट अपना, अगर लिविंग थिंग का ना दिखा के पोजीशन, किसका दिखाए, नॉन लिविंग थिंग का हमें पोजीशन दिखा दे, किसका पोजीशन दिखा दे, नॉन लिविंग थिंग का हमें पोजीशन दिखा दे, तो हम क्या करेंगे देखो, अगर हम नॉन लिविंग थिंग का हमें पोजीशन दिखाता है तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर क्या बनता है, देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं, पोजीशन नाउन, जिस चीज पे हमें पोजीशन दिखाना है, पोजीशन नाउन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पोजीशन नाउन लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑफ लिखेंगे अपना, किस, क्या लिखते हैं, ऑफ। अपोस्ट्रोफे की जगह क्या जाता है अपना, ऑफ आ जाता है। ठीक है, पोजीशन नाउन, देखो इसमें क्या था, पोजीशन नाउन बाद में थी। देखो ध्यान रखना, इसमें क्या था, अगर हम लिविंग थिंग की बात करते थे तो पोजीशन नाउन कब आती थी, बाद में आती थी। लेकिन जब हम नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं तो शुरू किससे होता है, पोजीशन नाउन प्लस ऑफ। अब क्या लिखते हैं अपना, देखो अब क्या लिखते हैं अपना, अब बताओ मुझे क्या लिखेंगे अपना, क्या रहेगा, नॉन लिविंग, जो भी अपनी नॉन लिविंग कैटेगरी नाउन होंगे, क्या होंगे, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग कैटेगरी की नाउन होंगी, वो हमारे इसके बाद आती हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक चीज लिखी, मैंने आपके सामने एक लिखी, देखो मुझे एक बात बताओ, ये बात सही है हमारी या गलत है, ऐसे लिखी हुई सही है हमारी, गलत है। मैंने आपसे फैन पूछा, फैन, फैन क्या होता है, अपने पंखे होते हैं, उनकी पंखुड़ी होती है, तो फैन लिविंग थिंग होता है या नॉन लिविंग थिंग होता है, देखो फैन क्या होता है अपना, नॉन लिविंग थिंग होता है। तो जब भी नॉन लिविंग थिंग का क्या दिखाना होता है, पोजीशन दिखाना होता है, तो सबसे पहले पोजीशन नाउन लिखते हैं। तो क्या लिखा आपने, क्या लिखा आपने, ब्लेड, फिर क्या लिखते हैं, ऑफ लिखते हैं, ब्लेड ऑफ। अब क्या जाएगी, जो भी नॉन लिविंग कैटेगरी की नाउन होंगी, तो फैन क्या होता है, नॉन लिविंग कैटेगरी की नाउन होती है, तो क्या है, ब्लेड ऑफ फैन। ऐसे मैंने एक अगला लिखा, एक अगला वर्ड आपके सामने क्या लिख दिया, देखो अगला वर्ड मैंने आपके सामने लिख दिया, टेबल,
अपोस्ट्रोफे एस लेग। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा ये वर्ड अपना सही है या गलत है, तो क्या होगा देखो, अब टेबल क्या होगी अपनी, एक नॉन लिविंग थिंग होगी, उसका पोजीशन अगर हमें दिखाना है तो किससे दिखाते हैं, अपना ऑफ से दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, पोजीशन नाउन, पोजीशन नाउन क्या अपनी लेग है, ठीक है, तो क्या आएगा इसका सही, लेग ऑफ, ठीक है, फिर क्या जाएगा अपना टेबल। तो ध्यान रखना, देखो जब भी हम किसका, कोई लिविंग थिंग का, किसका, कोई लिविंग थिंग का अगर पोजीशन किसी नाउन पे हमें दिखाना है तो किससे दिखता है, वो हमारा अपोस्ट्रोफे एस से दिखता है। क्या देखो हमने पढ़ा राम, राम क्या होगा, एक लिविंग थिंग होगी, उसका पोजीशन किस पे दिखाया, हाउस पर। ऐसे हमने क्या देखा, मोहन, उसका पोजीशन किस पे दिखाया, रूम पर दिखाया। ठीक है, तो किससे दिखाया हमने, अपोस्ट्रोफे एस से दिखाया। और हमारी दूसरी बात क्या शुरू हुई, नॉन लिविंग थिंग, अगर हमें नॉन लिविंग थिंग का पोजीशन अगर दिखाना हो तो किससे दिखाते हैं, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या बनता है, सबसे पहले लिखते हैं अपने पोजीशन नाउन, उसके बाद लिखते हैं ऑफ, फिर क्या लिखते हैं, नॉन लिविंग कैटेगरी की नाउन जो हमें दे रखी होती है उसे लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी की हमें नाउन दे रखी होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो एक चीज सीखते हैं पहले, क्या चीज है, मैंने आपसे पूछा कि पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, क्या होती, पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, मैंने आपसे पूछा पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, तो क्या कहोगे इसको, पर्सोनिफिकेशन आपने पढ़ रखी होगी, क्या होती है पर्सोनिफिकेशन, मुझे बताइए क्या हो सकता है पर्सोनिफिकेशन। देखो पर्सोनिफिकेशन क्या होती है अपनी, मानवीकरण, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, मानवीकरण, मानवीकरण, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को जब एक मानव की तरह यूज करते हैं, एक लिविंग थिंग की तरह बोलते हैं हम, उसे हम क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, व्हेन ए नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, इज डिस्क्राइब्ड एज इफ लिविंग, जब भी कोई भी नॉन लिविंग थिंग, जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग कैसे डिस्क्राइब्ड हो, जैसे कि वो लिविंग है, तो उसे क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा, जैसे मैंने आपके सामने शब्द लिखा कुछ कि, मैंने आपके सामने लिखा दिल्ली, देखो मैंने लिखा आपके सामने NATURE, नेचर्स लव। अब मुझे एक बात बताओ, ये बात सही है हमारी या गलत है, नेचर्स लव, अब लव कौन करता है, लव कौन करता है, एक लिविंग थिंग ही तो करेगी लव, प्यार करेगी, कौन करेगी, लिविंग थिंग, लेकिन हमने क्या काम करा, नेचर से अपना लव करा दिया। तो इसी चीज को बोलते हैं, जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग, नेचर क्या अपनी नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, अब जब भी हमारी कोई नॉन लिविंग थिंग एक्ट करे एज ए लिविंग, कैसे एक्ट करे, एज ए लिविंग, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन हम बोलते हैं। तो ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन हम बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, देखो जब भी हमें पर्सोनिफिकेशन में, जब भी हमें पर्सोनिफिकेशन में क्या दिखाना हो, कभी कभी पर्सोनिफिकेशन, जैसे मैंने आपके सामने बर्ड लिखा था, क्या होता है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को एक्ट कैसे करा सकते हैं, लिविंग थिंग की तरह कराते हैं, तो उसमें अपोस्ट्रोफी एस आपने लगा हुआ देखा है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या आती है अपनी नॉन लिविंग नाउन आएगी, क्या आएगी, नॉन लिविंग नाउन दे रखी होगी, क्या दे रखी होगी, नॉन लिविंग नाउन दे रखी होगी, ठीक है, फिर क्या होगा अपना अपोस्ट्रोफे एस आएगा, अपोस्ट्रोफे एस आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या आएगी, जो लिविंग पोजीशन क्या दे रखी होगी, लिविंग पोजीशन नाउन, जिस चीज पे हमें पोजीशन दिखाना है वो कैसी होगी, अपनी लिविंग होगी, कैसी होगी, लिविंग होगी। ध्यान रखना, तो एक बात ध्यान देना, कभी कभी हम बहुत वर्ड ऐसे यूज कर देते हैं, बहुत वर्ड ऐसे यूज कर देते हैं, मैंने कहा आपसे वन डे लीव, अब लीव कौन लेगा, देखो लीव तो लिविंग थिंग ही लेगी, हम ही लेंगे लीव, लेकिन क्या हुआ वन डे, इसका पोजीशन दिखाया इससे, देखो डे का पोजीशन दिखाया, लेकिन लीव कौन लेगा, हम लेंगे, तो इसी चीज को हम बोलते हैं, क्या हो गया, वन डे क्या हो गया अपना एक नॉन लिविंग नाउन हो गया, अपोस्ट्रोफी एस लेके लिविंग पोजीशन नाउन, लीव क्या हो गया, कौन लेगा, हम ही तो लीव लेंगे, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन अपना बोलते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी हम पर्सोनिफिकेशन का नाम लेते हैं तो चार टाइप से हमारे सवाल बन सकते हैं। ध्यान रखना, पहला टाइप क्या होता है अपना, किसी भी पहला हो गया अपना किसी भी प्लेस के,
किसी भी प्लेस के साथ अगर पर्सोनिफिकेशन का मैटर है तो क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस हमारा लगाते हैं। ठीक है, दूसरा जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, आपके सामने मैंने एग्जाम्पल लिखा, दिल्ली अपोस्ट्रोफी एस पॉपुलेशन। अब देखो पॉपुलेशन किसकी होगी, लिविंग थिंग की पॉपुलेशन होगी, हमारी तो पॉपुलेशन होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लिविंग पोजीशन नाउन हो गया, ये क्या हो गया अपना नॉन लिविंग हो गया। देखो क्या दिखाया आपने, अपोस्ट्रोफी एस से दिखाया। तो ध्यान रखना, जब भी किसी प्लेस का किसी लिविंग पोजीशन नाउन से क्या दिखाते हैं, पोजीशन दिखाते हैं, तो किस चीज से बनता है अपना, अपोस्ट्रोफी एस से हमारा पोजीशन दिया जाता है। ठीक है, ऐसी मैंने कहा। अगली बात लिखी, देखो इसका एक चीज मैंने लिख ली आपके सामने, देखो एक चीज और लिख दी मैंने, क्या लिखा, दिल्ली अब ये बताओ ये सही है गलत है, ये सही है गलत है। देखो पॉपुलेशन किसकी होगी, लिविंग थिंग की होगी, लेकिन वेदर तो लिविंग थिंग का नहीं होता, जियोग्राफिकल कंडीशन होती है अपनी, क्या होती है, जियोग्राफिकल कंडीशन होती है। तो इस चीज को हमारा गलत माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, जब भी इनके प्लेस के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज कब होगा, जब उसके पीछे क्या दे रखी होगी, लिविंग पोजीशन नाउन हमारी दे रखी होगी, जो किससे कनेक्ट होगी, हमारी लिविंग चीज से हमारे कनेक्ट होगी, तो उसके साथ ही क्या लगेगा, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। ऐसे देखो दूसरा आता है, किसी भी, देखो दूसरा होता है किसी भी टाइम वाले वर्ड के साथ भी क्या लग जाता है, अपोस्ट्रोफी एस हमारा लग जाता है। किसी भी टाइम वाले वर्ड के साथ क्या लग जाता है अपना, अपोस्ट्रोफी एस लग जाता है। जैसे ठीक है, मैंने कहा आपसे, मैंने आपसे कहा 1 ईयर, 1 ईयर, क्या लिखा मैंने, 1 ईयर अपोस्ट्रोफी एस वैकेशन। क्या लिखा मैंने आपके सामने, 1 ईयर वैकेशन, सॉरी दोबारा लिख देता हूं, क्या लिखा, 1 ईयर अपोस्ट्रोफी एस वैकेशन। अब वैकेशन क्या होगी, अब अपने आप सोचो तुम, वैकेशन कौन लेगा, हम लोग ही तो छुट्टी लेते हैं, हम लोग ही तो लेते हैं छुट्टी। तो ठीक है, हमारा क्या हो गया, अगर लिविंग पोजीशन नाउन आ गया, जब लिविंग पोजीशन नाउन हमारा आ गया तो अपोस्ट्रोफी एस भी हमारा सही है, अपोस्ट्रोफी एस भी हमारा सही है, तो ये बात भी सही है। तो बात सही कब होगी, ध्यान रखना, जब भी नॉन लिविंग नाउन का किसी पोजीशन दिखाएंगे लिविंग पोजीशन नाउन पर, किस पे दिखाएंगे, किसी लिविंग पोजीशन नाउन पे अगर हमारा पोजीशन दिखाना है तो ही हमारा अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। लेकिन कोई अगर अलग चीज दे रखी है, जैसे वेदर दे रखी है, कोई लिविंग चीज थोड़ी ना होती है, वेदर क्या होती है, एक जियोग्राफिकल कंडीशन होती है, तो हमारा अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता। ऐसे मैंने आपसे कहा, ऐसे मैंने आपके सामने क्या लिखा, ऐसे आपके सामने मैंने क्या लिखा, अगला आता है अपना, अगर कभी भी किसी भी हेवनली बॉडी, क्या हेवनली बॉडी के साथ भी हमारा क्या आता है, हमारे हेवनली बॉडीज के साथ भी क्या आता है, हमारा अपोस्ट्रोफी एस का यूज हो जाता है। अगर पोजीशन हमें दिखाना है तो क्या हो जाता है, हेवनली बॉडीज के साथ भी हमारा क्या जाता है, ध्यान रखना क्या आता है, अपोस्ट्रोफी एस आता है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख देता हूं, देखो एग्जांपल क्या है, मैंने आपके सामने क्या लिखा, मैंने आपसे पूछा कि दोनों वर्ड सही है गलत है, दोनों वर्ड हमारे सही है गलत है। देखो एक चीज देखना, अपने आप नोट करना तुम, देखो लव कौन कर सकता है, एक लिविंग कर सकता है। ठीक है, तो लिविंग नाउन आ गई, अपनी लिविंग पोजीशन नाउन आ गई। अगर लिविंग पोजीशन नाउन हमारी किसी हेवनली बॉडीज के साथ है तो अपोस्ट्रोफी एस बिल्कुल सही है। लेकिन पोल्स क्या होते हैं, ज्योग्राफी में होते हैं, ये तो क्योंकि लिविंग थोड़ी ना होते, किस में होते हैं, ज्योग्राफी में होते हैं। अब जब ज्योग्राफी में होते हैं तो बिल्कुल गलत बात हो गई हमारी। ठीक है, इसका सही क्या लिखेंगे, देखो इसका सही क्या लिखेंगे, इसका सही देखो क्या लिखते हैं, मैंने आपको बताया था नॉन लिविंग में क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। ठीक है, तो इसका सही क्या होगा, देखो इसका सही क्या होगा, पोल्स ऑफ अर्थ। क्या होगा इसका सही, पोल्स ऑफ अर्थ। देखो अपोस्ट्रोफी एस नॉन लिविंग के साथ जब भी लगा सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस नॉन लिविंग के साथ जब भी लगा सकते हैं जब उसके पीछे क्या दे रखी हो, लिविंग पोजीशन नाउन हमारी दे रखी हो, वरना नहीं लगा सकते। वरना क्या लगता है, क्या लगता है अपना, देखो नाउन आएगी सबसे पहले, ठीक है, फिर ऑफ आएगा, फिर क्या आएगी अपनी नाउन कैटेगरी वाली आएगी, जो नॉन लिविंग वाली नाउन होगी वो आएगी। ठीक है, ऐसे मैंने इसका पूछा। चलो इस वाले का सही क्या बनेगा, देखो नॉन लिविंग थिंग है वेदर, क्या है इसका क्या बनता, इसका सही क्या बनता, देखो इसका सही अपना बनता वेदर ऑफ
क्या बनता है इसका सही? वेदर ऑफ दिल्ली। क्या सही बनता है इसका? वेदर ऑफ दिल्ली इसका सही बनता। ठीक है, लेकिन अब हमने पहला सेंटेंस देखा कि लिख रहा है दिल्ली पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन किसकी होती है? हमारी होती है। तो हम तो लिविंग है, लिविंग कैटेगरी के नाउन है। जब लिविंग कैटेगरी के नाउन है तो अपोस्ट्रोफ एस इसके साथ बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे एक अगला आता है, देखो एक अगला किसके साथ आ जाती है, ये एक आ जाती है अपने किसके साथ? प्रोवर्ब के साथ। फोर्थ क्या आएगा अपना? प्रोवर्ब के साथ भी अपोस्ट्रोफ एस आ सकता है। किसके साथ? प्रोवर्ब के साथ भी हमारा अपोस्ट्रोफ एस आ सकता है। ठीक है, प्रोवर्ब के साथ भी अपना अपोस्ट्रोफ एस आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो हमने अभी क्या सीखा कि जब हम पर्सोनिफिकेशन करते हैं, किसी भी चीज का मानवीकरण करते हैं, तो क्या होता है? नॉन लिविंग के साथ भी हमारा क्या यूज हो जाता है? नॉन लिविंग के साथ भी हमारा अपोस्ट्रोफ एस यूज हो जाता है। किस किस कंडीशन में होता है? देखो, किसी भी प्लेस के साथ भी हो सकता है, किसी भी टाइम के साथ भी हो सकता है, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी या हेवनली बॉडीज के साथ भी हो सकता है, किसी भी प्रोवर्ब के साथ भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या होगी? उसके पीछे क्या आना चाहिए? पोजीशन आना चाहिए, लिविंग कैटेगरी नाउन आनी चाहिए। कौन सी नाउन आनी चाहिए? लिविंग कैटेगरी नाउन आनी चाहिए। जो चीज लिविंग पर्सन कर सकते हैं वही चीज हमारी आनी चाहिए। जैसे मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स लिख देता हूं, मैं आपके सामने कुछ वर्ड लिख देता हूं, आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, हमारा पहला वर्ड क्या हुआ? देखो मैंने आपके सामने पहला वर्ड लिखा, सॉरी दूसरा पेन ले लेता हूं। पहला वर्ड आपके सामने मैंने लिखा दिल्ली अपोस्ट्रोफी एस ट्रैफिक। ठीक है, दूसरा लिखा दिल्ली अपोस्ट्रोफी एस पोल्यूशन। ठीक है, तीसरा वर्ड लिखा दिल्ली अपोस्ट्रोफी एस पॉपुलेशन। ठीक है, फोर्थ वन क्या लिखा अपना? दिल्ली अपोस्ट्रोफी एस वेदर। ठीक है, एक वर्ड मैंने आपके सामने क्या लिख दिया? मैंने आपके सामने लिख दिया जयपुर। क्या लिख दिया आपके सामने? जयपुर अपोस्ट्रोफी एस हिल्स। ठीक है, अगला वर्ड आपके सामने क्या लिख दिया मैंने? वन डे लीव। क्या लिख दिया? वन डे अपोस्ट्रोफी एस लीव। ठीक है, अगला वर्ड आपके सामने मैंने लिख दिया सन अपोस्ट्रोफी एस रेज। ठीक है, अगला लिख दिया मैंने SUN एस सन। और क्या लिख दिया? ग्लोरी, सन ग्लोरी लिख दिया। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं अपना? देखो और क्या लिख सकते हैं अपना? और लिख सकते हैं अपना, देखो मैंने एक लिख दिया चाइना, चाइना अपोस्ट्रोफी एस पॉलिसी। ठीक है, चाइना पॉलिसी। और क्या लिख दिया? एक लिख दिया मूस ब्यूटी। ठीक है, ये वर्ड मैंने आपके सामने लिख दिए। अब हमें देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलो एक वर्ड और लिख देता हूं आपके सामने। क्या लिखा? ठीक है, ये वर्ड आपके सामने। अब मैं आपसे पूछूं कि कौन सा वर्ड सही है कौन सा वर्ड सही गलत है, कि किस वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस आ सकता है और किस वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब एक एक करके चेक करते हैं। ठीक है, पहला वर्ड हमने क्या देखा? देखो अभी हमने क्या सीखा? अपोस्ट्रोफी एस किसके साथ आता है? जिसके पीछे क्या हो? लिविंग कैटेगरी की नाउन हो। क्या हो? लिविंग कैटेगरी की नाउन। इसका मतलब क्या हुआ? जो चीज लिविंग करते हो। ठीक है, जो चीज लिविंग करते हो, लिविंग की हो वो चीजें, तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस आ सकता है। हमने पहला क्या देखा? डेली ट्रैफिक। अब ट्रैफिक कौन करता है? नॉन लिविंग करते हैं या लिविंग करते हैं? तो हम लोग भी ट्रैफिक करते हैं। कौन करते हैं? हम लोग भी ट्रैफिक करते हैं। ठीक है, जब हम लोग ट्रैफिक करते हैं तो लिविंग कैटेगरी में आ गया। ठीक है, लिविंग कैटेगरी में आ गया तो अपोस्ट्रोफी एस हमारा क्या लग सकता है? लग सकता है। तो क्या हो गया अपना ये वाला? सही हो गया। अब मुझे बताओ पॉल्यूशन कौन करता है? मुझे ये बताओ पॉल्यूशन कौन करता है? हम लोग ही पॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, जब हम लोग पॉल्यूशन करते हैं तो इसके साथ भी आ गया अपोस्ट्रोफी एस दे रखा है, तो ये बात भी हमारी बिल्कुल सही है। अब पॉपुलेशन किसकी होती है? मैं आपसे पूछूं पॉपुलेशन किसकी होती है? किसी लिविंग थिंग की होती है, नॉन लिविंग थिंग की होती है? तो आपने क्या कहा? लिविंग थिंग की पॉपुलेशन होती है। ठीक है, क्या होती है? लिविंग थिंग की पॉपुलेशन होती है। जब लिविंग थिंग की पॉपुलेशन होती है तो ये बात भी हमारी बिल्कुल सही हो गई। ठीक है, मैंने क्या कहा? अपोस्ट्रोफी एस किसी भी प्लेस के साथ आ सकता है, किसी भी प्लेस के साथ आ सकता है।
किसी भी टाइम वाले वर्ड के साथ आ सकता है, लेकिन आता कब है, बाद में क्या दे रखा हो, ऐसी चीज दे रखी हो जो लिविंग थिंग करती हो। ठीक है, उस चीज को बोलते क्या है, जब नॉन लिविंग थिंग से ऐसा एक्ट कराते हैं लिविंग की तरह, उसे क्या बोलते हैं, अपना पर्सोनिफिकेशन हम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, पर्सोनिफिकेशन अपना बोलते हैं। तो आपका दिल्ली वेदर, अब वेदर किसका होगा मुझे ये बताओ, वेदर किसका होगा, क्या होगा, वेदर कोई लिविंग थिंग होगा, वेदर कौन करता है, हम लोग करते हैं, नहीं करते, तो क्या आएगा इसमें, दिल्ली वेदर की जगह क्या आएगा अपना, इसको कट कर देंगे, क्या आएगा, वेदर क्या होता है, ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है, कोई लिविंग थिंग थोड़ी ना करता है। ठीक है, क्या होती है अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है, और जब ज्योग्राफिकल कंडीशन अपनी होती है तो क्या आएगा अपना, अगर इसका मैं सही करना चाहूं क्या आएगा, देखो इसका क्या आएगा अपना, इसका आएगा अपना वेदर, क्या आएगा पहले, नॉन वेदर ऑफ दिल्ली, इसका सही क्या होगा अपना, वेदर ऑफ दिल्ली होगा। मैंने कहा आपको जयपुर हिल्स, अब हिल्स क्या होंगी, कोई लिविंग थिंग है, नहीं है, क्या हिल्स क्या ज्योग्राफिकल है, हिल्स क्या होती है, बहुत सारी होती थी कि वैसी हिल्स है, ये क्या है, नॉन लिविंग है, जब नॉन लिविंग है तो अपोस्ट्रोफी एस तो नहीं आ सकता, तो इसका सही क्या होगा, हिल्स ऑफ जयपुर। ठीक है, क्या होगा, हिल्स ऑफ जयपुर होगा। ठीक है, अब अगला आया अपना, अगला क्या हुआ, मैंने कहा वन डे लीव, अब लीव कौन लेगा ये बताओ, हम ही तो लीव लेते हैं, नाउन कौन, लिविंग थिंग ही तो लीव लेती है, तो लिविंग थिंग जब लीव लेती है तो सही बात होगी, अपोस्ट्रोफी एस आ सकता है हमारा, तो ये बात भी हमारी सही होगी। मैंने कहा रेज, अभी लिविंग थिंग की होती है, लिविंग थिंग से इसका कोई मतलब ही नहीं है, जब इसका कोई मतलब ही नहीं है तो क्या आ जाएगा अपना, कट जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने कहा सन्स ग्लोरी, अब ये बताओ सुंदरता किसकी होगी, ग्लोरी माने क्या होता है अपना, देखो ग्लोरी माने होता है शान अपना, क्या होती है, शान, अब शान किसकी होगी, किसी नॉन लिविंग थिंग की शान थोड़ी ना होगी, किसकी होती है, अपनी लिविंग थिंग की शान होती है। ठीक है, लिविंग थिंग की जब शान होती है तो अपोस्ट्रोफी एस सन के साथ बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसका सही क्या होगा, देखो इसका सही क्या हो जाएगा अपना, रेज ऑफ सन, क्या हो जाएगा, रेज ऑफ सन। ऐसे मैंने कहा पॉलिसी कौन बनाता है, पॉलिसी कौन बनाता है, लिविंग थिंग बनाती है, तो ये भी बात बिल्कुल सही होगी। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस लग के, मैंने कहा ब्यूटी किसकी होती है, इसको ही तो बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, किसी भी चीज का मानवीकरण करना, किसी नॉन लिविंग थिंग से ऐसे एक्ट कराना जैसे कि वो लिविंग थिंग हो। ठीक है, इसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो ब्यूटी किसकी होगी अपने, ब्यूटी होती है अपने किसी लिविंग थिंग की होती है। ठीक है, जब लिविंग थिंग की ब्यूटी होती है तो इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस अपना बिल्कुल सही है। ऐसी वेदर मैंने भी आपको बताया, वेदर क्या होता है, ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है, लिविंग थिंग से इसका कोई लेना देना होता ही नहीं है, तो क्या है इसका, इसका क्या है अपना, इसका गलत हो जाएगा अपोस्ट्रोफी एस, इसका सही क्या बनेगा, देखो इसका सही बनेगा अपना वेदर ऑफ, क्या बनेगा, वेदर ऑफ अमेरिका, क्या बनेगा अपना, वेदर ऑफ अमेरिका। तो हमने क्या सीखा, देखो हमने सीखा पोजीशन, क्या सीखा अपना, हमने सीखा पोजीशन अपना, पोजीशन, ध्यान रखना पोजीशन कैसे यूज करा, देखो प्लेस के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस लग सकता है, मैंने आपको बताया था नॉन लिविंग की एक तो बताई थी अभी, देखो लिविंग की कैटेगरी, लिविंग की कैटेगरी अगर लिविंग का किसी पे पोजीशन दिखाना होता है तो अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, लेकिन नॉन लिविंग का अगर पोजीशन दिखाना होता है, नॉन लिविंग का अगर हमें क्या दिखाना होता है, पोजीशन दिखाना होता है, तो मैंने आपको अभी बताया था कैसे बनता है, सबसे पहले पोजीशन नाउन आएगी। ठीक है, फिर क्या आएगी अपनी ऑफ लगता है, क्या लगता है ऑफ, फिर क्या आती है नॉन लिविंग कैटेगरी वाली, हमारी नॉन लिविंग कैटेगरी वाली नाउन आती है। ठीक है, नॉन लिविंग कैटेगरी की नाउन आती है। ठीक है, ये सिखाया मैंने। अगली बात हमने क्या सीखी, अगर हम पर्सोनिफिकेशन करते हैं, किसी भी चीज का मानवीकरण अगर हम करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज का अगर मानवीकरण हम करते हैं तो उसके साथ प्लेस के साथ भी क्या आ सकता है, प्लेस क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग होता है, क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग होता है, लेकिन इसके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस लग जाता है। कब लगता है, जब इसका पोजीशन, इसे कैसे यूज करें, एक लिविंग थिंग की तरह हमारा यूज करें। इसके बाद क्या दे रखा हो अपोस्ट्रोफी एस के बाद क्या दे रखा हो, ऐसी कुछ चीज दे रखी हो जो लिविंग थिंग हमारी कर सकती है, या लिविंग थिंग की कोई क्या दे रखी हो, कैटेगरी दे रखी हो हमारी, लिविंग थिंग का कोई बिहेवियर दे रखा हो। ठीक है, कुछ भी दे रखा हो, लेकिन होना कैसा चाहिए जो लिविंग थिंग हमारी कर सकती है, लिविंग थिंग की। ठीक है, तो उसके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस यूज हो सकता है, किसी टाइम वाले वर्ड के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस यूज हो सकता है। ठीक है, किसी हेवनली बॉडीज के साथ भी हो सकता है। ठीक है, अभी बताया था आपको, हेवनली बॉडी के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस यूज कब हो सकता है, जब उसके पीछे क्या दे रखा हो, उसके पीछे ऐसी चीज दे रखी हो जो लिविंग थिंग हमारी कर सकती है। ठीक है, एक क्या प्रोवर्ब के साथ भी हमारा आ सकता है, प्रोवर्ब के साथ भी हमारा आ सकता है। जैसे प्रोवर्ब आपके सामने में एक लिख देता हूं, देखो प्रोवर्ब क्या होगी अपनी, मैंने आपके सामने एक प्रोवर्ब क्या लिख दिया, देखो एट आर्म्स स्ट्रेंथ, क्या लिख दी, एट
आर्म्स, स्ट्रेंथ हमने लिख दी, ठीक है। और दूसरा मैंने लिख दिया आपके सामने एट स्टोन अपोस्ट्रोफी एस एट स्टोन्स थ्रो, ठीक है। अब मैंने आपके सामने दो प्रोवर्ब लिख दी, एट स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है थोड़ी दूर, इसका मतलब क्या होता है थोड़ी ही दूर। तो क्या हो गए, मुहावरे हो गए हमारे, क्या हो गए प्रोवर्ब, मुहावरे क्या प्रोवर्ब क्या हो गई अपनी, ठीक है, कहावतें, सॉरी मुहावरे ने क्या होते हैं, कहावतें होती हैं। तो कहावतों में भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो अपनों ने क्या सीखा, देखो अपनों ने इस वीडियो में सीखा कि केस कौन कौन से होते हैं। पहला होता है नॉमिनेटिव केस, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है, एक्यूजेटिव केस। देखो नॉमिनेटिव केस क्या होता है, जब नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज होती है तो उसे क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव कहते हैं। जब नाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज होती है एक्यूजेटिव केस कहते हैं, ठीक है। तीसरा पढ़ा आपने वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है, एक संबोधन कारक होता है, किसी का नाम लेके जब उसे कुछ कहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अपना वोकेटिव केस बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या होता है, अपनों ने पढ़ा पजेशन। पजेशन कैसे पढ़ा, किसी भी नाउन का पजेशन कैसे देंगे, किसी भी अधिकार कैसे दिखाएंगे। पजेसिव केस होता क्या है, किसी से हमारा रिलेशनशिप दिखाता है, किसी चीज पे ऑनरशिप दिखाता है, इसे बोलते हैं पजेशन बोलते हैं। हमने ये भी पढ़ा पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मानवीकरण, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को ऐसे एक्ट कराना जैसे कि वो लिविंग हो, ऐसे एक्ट कराना जैसे कि वो लिविंग हो। जैसे मैंने आपके सामने वर्ड लिखा था अर्थ अपोस्ट्रोफी एस लव। अब देखो लव, अर्थ तो लव कर नहीं सकती, कौन करते, हम लोग करते, लेकिन पर्सोनिफिकेशन करके क्या कह दिया कि अर्थ भी लव कर सकते, इसी बोलते हैं अपनों को पर्सोनिफिकेशन हम बोलते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा पर्सोनिफिकेशन। और पर्सोनिफिकेशन में क्या पढ़ा, देखो टाइम वाले वर्ड के साथ भी क्या आ सकता है, अपोस्ट्रोफी एस। देखो टाइम वर्ड भी एक नॉन लिविंग हो गया, किसी भी प्लेस के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस आ सकता है, ठीक है। किसी भी हेवनली बॉडीज के साथ हमारा अपोस्ट्रोफी एस आ सकता है। और क्या पढ़ा, किसी भी प्रोवर्ब के साथ हमारा अपोस्ट्रोफी एस आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। आज की वीडियो इन्हीं बातों से मैं समाप्त करता हूं, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे दूसरे का भी भला होगा, ठीक है। और ऐसे हमें प्यार देते रहें, ठीक है। जय हिंद।